नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आज आपके बीच में आया हूं करतार कोचिंग। लोग जो है पिछले क्लास में सेट वन डिस्कस, आज हम लोग सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस आते हैं, बस लगे रहने की जरूरत। स्टार्ट करते हैं। ए आधा कुशल, आधा कुशल इन और कहने का मतलब इसका अगर दो ए बी से आधा कुशल है, राइट। कह रहा है दोनों का जितना काम करता है का आधा काम करता है, आधा काम नहीं। ए बी से दो, ए बी से आधा कुशल, तब भी अगर दो काम करेगा मिलकर जितना काम करता है इसका आधा काम। क्या अकेला उस काम को कितना अकेला 40 दिन में, 40, 60। सबसे पहले इसको दो से गुना कर दिए, दो से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये 4 होगा और ये 40 दिन, 40 दिन, 4 छक 40, 4 10 12, 12, 40 दिन, 4 3 7 2। ए बी से आधा कुशल है, मतलब बी अगर दो काम करता है तो ये एक काम करता है। ए बी मिलकर जितना काम करते हैं इसका आधा काम करते हैं, तो 3 आधा काम सब में मल्टीप्लाई किए तो 4 और 3, 40 थी 120। अगर तीनों जाएगा तो 4 3 7 2, 4 2 6, 120 काम कितने बटा काटेंगे सर, 40 बटा पूर्णांक 1 आ जाएगा। बी क्या है, ए से आधा कुशल है, दो तो एक, दोनों मिल जाएगा तो 2 और 1, 4 2 6, दोनों मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा तो 2 1 3, 3 आधा 1.5, दो से मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि पॉइंट में अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हो गया 4 2 6 काम पर डे, तो 40 काम 40 बटा 9 बटा 3, 40 बटा 3 यानी 13.1/3 दिन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी दिया हुआ है 26 के 4। अब क्या कह रहा है, हर साल 20% बढ़ रहा है, 96 का दिया हुआ है और 97 का पूछ रहा है कि उल्टा उल्टा आज का दिया हुआ है और 2 साल पहले पूछ रहा है तो उल्टा का, यानी 2 साल पहले तो 2 बार 100 बटा 120 और 100 बटा 100। क्लियर। काटेंगे सर, काटेंगे तो 2500 और 20 120 और 20 36 से ही काट देंगे, काटेंगे। क्लियर। काटने के बाद अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे ना 185,124 जी आएगा। ऑप्शन नंबर 4 640000। 2 साल पहले का बात बता रहा है तो उल्टा 100 बटा 120, 100 बटा 120 करके आंसर दे। चलिए 24 गाय, 24 गाय के महीना के लिए, और ये लगाता है 24 गाय 6 महीने के लिए, और ये 16 गाय, 24 गाय 6, और इसके बारे में कह रहा है कि 16 भैंस, 24 गाय 6 महीने की, भैंस 3। अब देखिए क्या कह रहा है, गाय जो है, गाय कितने के बराबर है, तो भैंस के बराबर है। गाय जो है भैंस के बराबर है, ठीक। 24 गाय कितने के बराबर होगा, 8 दूना 16 भैंस के बराबर होगा। क्या गाय के जगह हम लोग भैंस रख दें, भैंस रख दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, 24 3 गाय 2 भैंस के बराबर है, 24 गाय 16 भैंस के बराबर होगा। 16 भैंस इसको कर दे, 16 भैंस गुना 6, 16 भैंस गुना 16 भैंस से 16 भैंस कटे, काटेंगे अच्छे 3, 2 और 1 के रेशियो कटेगा। 2 और 1 3 के लिए 1250 देना है, एक के लिए कितना देना होगा, तो 1 3, ठीक है, 1 3
के लिए 1250 से तो कटेगा नहीं। 24 गाय 6 महीने, भैंस 4 महीने। ध्यान दीजिए, 24 गाय 6 महीने, तब भैंस 4 महीने। 3 गाय जो है वो भैंस के बराबर है। 24 गाय जो है 8 दूना 16 भैंस के बराबर होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। अब देखो 24 गाय की जगह 16 भैंस कर दें। 16 भैंस गुना 6 और 16 भैंस गुना 4, तो में काटेंगे सर 6 और 2 दूना 5 के लिए कितना देना है 1250। एक के लिए कितना देना होगा 5 दूना 10 5 25 250। 2 के लिए कितना देना होगा 500 रुपया। आपके आंसर आ जाएगा, यानी बी 500 देगा। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर आप आंसर क्लियर। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में 24 छात्र है। नए वर्ग की शुरुआत की, अब 16 वर्ग है। 3 नए वर्ग की शुरुआत करने के बाद 16 वर्ग है। पहले से कितना, पहले से 13 वर्ग, और हर 13 क्लास इसमें पहले से 13 क्लास होगा। 3 नया वर्ग शुरू हुआ तब 16 हुआ, तो पहले से 16 था, अभी 16 है, तो 3 नया वर्ग यानी पहले से क्या था 13। हर क्लास में 24 बचे। क्या क्लास में 24 गुना, हर क्लास में एक बचे, तो 16 गुना 1। अब कैलकुलेशन करेंगे सर, यहाँ पर क्या करेंगे 13 चौके 52 का 2, 13 दूना 26 और 5, 26 5 16 एकम 16, 16 दूना 32, 32 1, यहाँ घटाएंगे तो 4 और यहाँ 3 या 2, 24 का डिफरेंस। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में है? सबसे पहले देखो, अब 16 वर्ग है तो पहले से कितना वर्ग होगा, अब 16 वर्ग है तो पहले से कितना वर्ग होगा 13। तो हर क्लास में 24 विद्यार्थी थे पहले, तो 24 गुना 13। अब हर क्लास में एक विद्यार्थी है, तो 16। अब कैलकुलेशन किए तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 24 का, यानी 24 नए छात्र शामिल हुए। क्या कह रहा है, पहले का 3 गुना और दूसरे का गुना, दोनों का जोड़ 61 है। पहले का गुना और दूसरे का गुना का जोड़ 59 है। इन है क्या कर, पहले का 3 गुना और दूसरे का 2 गुना का जोड़ 61 है। पहले का 3 गुना और दूसरे का 2 गुना का जोड़ 61, पहले का 2 गुना और दूसरे का 3 गुना का जोड़। अब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, 5x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा, 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू आएगा बटा 5। 5 से काटेंगे, दोनों का जोड़ क्या हो गया 14। अब देखिए बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन से उठाते हैं बड़ी संख्या 13। अगर बड़ी संख्या हम 13 ले ले, बड़ी संख्या हम 13 लेते हैं, क्या हो जाएगा 11, है ना, छोटी हो जाएगा 11। अब क्या कह रहे हैं, पहले का 3 गुना और दूसरे का दुगुना जोड़ने पर आपका 61 आना, 33 40, 11 दूना 22, जोड़ के 61 आ रहा है। क्या पहले का दुगुना और दूसरे का तिगुना 26 प्लस 1 पर आपका 9 आ रहा है, आ रहा है। पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आपके सामने। पहले दिन 1/18 काम किया, दूसरे किया 1/24 और 1/, सॉल्व करते हैं सर। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 360, 30 24 से क्या बार में 24 दही 240, 15 बार में, और 30 12 12 बार में, दोनों को जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। 47/60 काम, 47/60, 47/60 काम। 9 दिन में कितना काम, 9 दिन में कितना काम, इसका 43/360 का
काटेंगे 47/120 का। 47/120 काम 9 दिन में किया। 9 दिन में 47/120 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना प्रतिशत काम हो जाए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट किए, 100 से मल्टीप्लाई किए तो 20/5 20 छके 120, 5 सते 35, 5 के 23/6, 6 से काटेंगे 6 18 यानी 5 नंबर 54, 40% लगभग काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की ऑप्शन नंबर जोड़ लिए तो दिन में कितना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 कितना काम हुआ 47/360। तो 9 दिन में कितना काम हुआ 47/120। कैलकुलेट कर लिए 9 दिन में 47/120 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए, 39% आपके आंसर। क्या कह रहा है, संख्या बटा मूल्य, संख्या बटा मूल्य लाभ या हानि पर, लाभ या हानि पर। क्लियर। संख्या कितना है 50 आम, कितना है 45, 10% हानि यानी संख्या कितना है 32 और 28%, यही ना है। 45 से क्या बार में कटेगा, 45 से और कुछ हो सकता है। 4 चरिया 32, 4 28, नहीं, एक्स का वैल्यू क्या हो 50 8/7, तो 800/7, 10%। बस अगर ध्यान दीजिए, संख्या बटा मूल्य, संख्या कितना है 50, संख्या बटा मूल्य लाभ या हानि, लाभ या संख्या कितना है 50 आम, ये कितना है 45, 10% हानि यानी संख्या कितना, मूल्य क्या है और 28%। 32 से कितनी बार में कटेगा 4 बार में, और 43 से 2 बार में 25 का वैल्यू 25 आपके आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कितना, बात समझ में आया। संख्या बटा मूल्य, संख्या बटा मूल्य 50/45, संख्या बटा मूल्य गुना लाभ या हानि, संख्या बटा मूल्य लाभ या, पहले मिनट में 3 चढ़ता है और 1%, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, कैसे मल्टीप्लाई करो, जैसे 12 मीटर चढ़ेगा, कैसे इधर भी मल्टीप्लाई करो, हम 12 मिनट, 12 मिनट में 12 मीटर चढ़ेगा, 13 मिनट, 1 मिनट और बढ़ाना है, 13 मिनट, अगले मिनट में और चढ़ जाएगा, तो 12 मीटर प्लस 3 यानी 13 मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा, कितना मीटर चढ़ेगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर, चढ़ा एक फिसला, चढ़ा एक फिसला यानी 2 मिनट में 2, तो 12 कितने मिनट में 12 मीटर में, 13 मिनट में, 13 मिनट में 3 और बढ़ा दी 13 मिनट में, तो 12 3 15 मीटर चढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पर, निश्चित दूरी को चाल से तय करना, चाल, पहले दूरी, चाल से तय करता है, हाँ? समय, चाल। क्या कह रहा है, कोई निश्चित चाल से तय करना है, निश्चित दूरी यानी 1 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर पर आवर, समय कितना घंटा लगा। अब क्या कर रहा है, आधी दूरी, आधा किलोमीटर जाना है, कितने समय में, यानी चाल क्या होगा, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, चाल बराबर क्या होता है बटा समय, 1/, क्या हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, दोनों चाल का अनुपात
तो यहां पर चाल 1 था और यहां पर चाल बटा 4, ये ऊपर चला जाएगा 4 अनुपात चाल का अनुपात। ऑप्शन नंबर क्लियर। दूरी 1 किलो, पहले क्या था, दूरी 1 किलो क्या स्पीड, बट दूरी आधा कर दिया और समय दुगना कर दिया, तो चाल 1/4 हो गया, चाल कम हो गया। चाल का रेशियो क्या होगा, पहले 1 और आज 1/4, 4 अनुपात। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर, क्या कह रहे हैं, एक शंक्वाकार तंबू है, कह रहा है ऊंचाई 9 मीटर है और आधार केंद्र से 6 मीटर की दूरी, के आधार से पर पास है, तंबू में एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 9 मीटर है। शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई कितना मीटर है, 9 मीटर। आधार के केंद्र की दूरी, आधार के केंद्र पास है, कपड़े कुछ जब ये आधार के केंद्र की दूरी पर कितना है, तंबू में लगे कपड़े का आयतन क्या, कपड़े का आयतन जो पाई आर एल, पाई आर पाई आर, थोड़ा सा बात है देखो बताने के लिए लॉजिक समझ। पाई आर एल एक फॉर्मूला होता है, एक जो कपड़ा लगता है, कपड़े का आयतन, इस फॉर्मूला पे आप आराम से बना सकते हैं, पाई आर एल। रेडियस क्या है ना, रेडियस क्या है उसके आधार पे आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सबसे पहले इन दोनों का 456 और 1032 का एफ निकाल, 456 और 1032 का एचसीएफ जब निकाल एचसीएफ आ जाएगा 24। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या हो गया 24 और इसकी लंबाई कितना मीटर है 8 मीटर, चौड़ाई फाइंड करना है तो 8 3 8, चौड़ाई जो हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर, सबसे पहले दोनों का एचसीएफ निकाल, तो क्या कर देंगे, एचसीएफ क्या आएगा 24। एचसीएफ होता क्या है, लंबाई गुना, एचसीएफ क्या होता है बाबू, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 8, चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई निकल जाएगा, क्या बराबर क्या होता है, लेंथ इनटू। देखिए 80% सही हल किया, 41 क्वेश्चन अगर सही रहेगा 33 को सही है, 41 प्रश्न कितना सही है 33 प्रश्न, अगर 41 है सही कितना है 33। अब हर 8 प्रश्न पे क्या को सही किया 5 को, फिर 8 को प्रश्न सही किया तो क्या को सही किया 5 को, फिर 8 को सही किया तो क्या को सही किया 5 को। हर अब अगले 41 को में 37 कन्फर्म है, अब हर बार अगले 8 प्रश्न में क्या को सही करते 45, टोटल यहां देखो 24 और ये 65 प्रश्न में कितना सही हो गया टोटल, कुल देखोगे 65 प्रश्न में कितना सही हो गया 52, परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करके देखो 52 सही है, कितना में 65 में 100। देखिए 80% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 13 पचे 65 है, 13 चौके 52, 5 से कितना में 20, 80% आ गया, यानी 80% क्या है सही, यानी कुल प्रश्नों की संख्या क्या है 65। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर कितना, बात समझ में आया। हर 41 प्रश्न में 37 सही है और उसके बाद हर 8 क्वेश्चन में 5 को सही करते हैं, 65 प्रश्न में टोटल कितना सही करता है 52, 65 प्रश्न में सही कितना करता है 52, क्या 80% है 52 65 का, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए और टिक लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 नग बेचा और 5 नग के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हुआ, अगर विक्रयमूल्य के बराबर लाभ है तो विक्रयमूल्य मान, विक्रयमूल्य 1 रुपया मान लिए, लाभ कितना है 5 नग के बराबर यानी 5 रुपया, नहीं अब बेचा क्या कहेगो, अगर विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो तो विक्रयमूल्य मानेंगे, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 1 रुपया
25 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपया, नहीं 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 25, 5 नग के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, लाभ जो है 5 नग का विक्रय मूल्य यानी 5 रुपया, नहीं तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 25 - 5 यानी 20। परसेंटेज लाभ की चर्चा करें, परसेंटेज लाभ क्या होगा, लाभ गुना 100 बटा में, लाभ कितना है भाई 5 गुना 100, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, सॉल्व करेंगे तो 25% आपके आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया, 25 वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपया, लाभ जो है 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 रुपया, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20। परसेंटेज लाभ की चर्चा करते हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य यानी 25%। देखिए इस क्वेश्चन को बना पाइए, बहुत आसान प्रश्न है, आराम से बना सकते। क्या कह रहा है, 2015 की अपेक्षा 16 में किस 16 में चावल के उत्पादन में कितने परसेंट की, 15 की अपेक्षा 16 में, 15 की अपेक्षा 16 में चावल के उत्पादन में कितने परसेंट की, या 80 से 110 हो गया, कितना बढ़ा, कितने बढ़ा 80 से गुना, एकदम डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे 37.5% आपके आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2015 में कितना था 80, 2016 में क्या हो गया 100, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा बताओ, किससे बढ़ा 80 से गुना 100, डायरेक्ट आंसर बना सकते, कहीं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, किस वर्ष का उत्पादन 15 से 20 के योग के का 50%, 15 से 20 का योग निकाल दीजिए, 15 से 20 का योग करिएगा, 80 और 110, 190, 290 और 30, तो 90 और 30 की 90, 390, 390 और 30 यानी 420 और 420 और एक 520, 540, 540 और तो 5 5 लगभग आ रहा है, फिर से जोड़ के देख लीजिए 80 और 110, 90 हो गया, 90 प्लस 100 तो 90 प्लस 100 देंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 12 1 420, 420 और प्लस 1 420 से 120 यानी 540, 540 तो प्लस 65 यानी लगभग हो गया 5 6 4 10 605, 605 का 50%, कुल योग का 50%, 15 और 20 के का 50 का 15 और 20, 15 और 20 का 15 वाला खाली जोड़ना और 20 वाला, 15 वाला और 20 वाला का 20 यानी 100 का 50, 100 का 50% जो है एक ही तो है यानी 100, 100 कौन सा ऑप्शन 17, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 2। 15 से 20 नहीं करा था, 15 और 20 करा था, को जोड़े 200, 200 का 50% यानी 100, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर तो आप आंसर दे सकते, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, 100 में 30 का छूट, 100 में 30 का छूट 70, 100 में 20 का छूट 80, 100 में 10 का छूट 90, तो जीरो उड़ाएंगे, 1000 से क्या हो गया 504, कितने की कमी आ गई 496, किस पे 1000 पे गुना 100, 50.6% आपका आंसर आ जाएगा, 50.6, ऑप्शन नंबर कितना, ठीक है। 100 में 30 का छूट, 100 में 40 का छूट, 100 में 20 10 का छूट, कैलकुलेट किया 49.6% आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट कर, 450 धनराशि वर्ष में, 450 की धनराशि 3 वर्ष में 504 हो जाती है, 450 की धनराशि 3 वर्ष में क्या हो जाती है 504, तो 50 की धनराशि 2.5 वर्ष में क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए क्या, देखिए 450 लगाए थे 504 हो गया, ब्याज कितना मिला बताओ, ब्याज कितना मिला, 450 लगाए थे 504 हो गया, ब्याज कितना मिला लगभग 54 रुपया, किस पे 500 450 पे, कैलकुलेट करेंगे भाई, 0
9 पचे 45, 9 छक 5 दूना 12% आ जाएगा। अब ये 12% 2.5 साल में, 12% जो मिला 3 साल पे, 12% मिला 3 साल में, तो सालाना कितना परसेंट? 4%। 4% मान लेते हैं। अब 2.5 साल में क्या हो जाएगा? 2.5 साल में हो जाएगा 4 दूना 8 और 2 10%। 650 तो मिलेगा ही मिलेगा। 650 का 10% और 65 और बढ़ जाएगा 650 प्लस 65, 5 6 5 11 यानी 700। ऑप्शन नंबर देखो, 450 लगाए थे, 450 लगाए थे, 504 हो गया। ब्याज कितना मिला? 54। 450 पे गुना, 450 लगाए थे, 504 हो गया। ब्याज कितना मिला? 54। 450 पे गुना, सॉल्व कर लिए तो 4% आपका आ गया, 12% आ गया। 12% 3 साल में, तो हर साल कितना परसेंट? 4%। और यही 4% अगर 2.5 साल चलेगा, 4% 2.5 साल चलेगा तो 4 कितना 2.5 वर्ष चलेगा, तो 4 दूना 8 और आधा यानी 10% हो। 650 तो मिलता है, 650 का 10% और बढ़ जाता, कितना बढ़ जाता? 715 रुपया जाता। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले घंटी बजे चाहे पहिया घूमे, एलसीएम निकाल दीजिए। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे तो 20 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट। 2 मिनट में अगर एक बार घंटी बजेगा, मिनट में एक बार घंटी बजेगा, मिनट में क्या बार बजेगा? 15 बार तो कंफर्म है। और एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, हमेशा क्या करना है? एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। 15 + 1 यानी 16 बार आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले घंटी बजे चाहे पहिया घूमे, क्या निकालना? एलसीएम। घंटी बजे चाहे पहिया घूमे, एलसीएम निकाल दिया। 120 सेकंड, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार तो 30 मिनट में 15 बार, 30 मिनट में 15 बार, 15 बार तो कंफर्म हो गया नहीं, और एक एक्स्ट्रा बढ़ा देना, 16 बार आप आंसर। चलिए 631 का वर्गमूल है 676। आपको तो वर्गमूल याद ही है, 76 परिपूर्ण वर्ग होता है, ये तो आपको याद है, ये बहुत आसान हो गया, परिपूर्ण वर्ग है। तो 676 में 631 में क्या जोड़े कि 676 हो जाए, परिपूर्ण हो जाए? एक्स का वैल्यू हो जाएगा 676 माइनस 631। आप देख लोगे 5 और यहाँ पे 4, तो लगता है 45 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? समझ गए? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए बस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट 100% आपके पास होगा, बस आपको क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है ना। थैंक यू वेरी मच।